हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे और रिफ्रैक्शन में हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ प्रिज्म। तो हम लोग प्रिज्म पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो प्रिज्म तो बेसिकली कई तरीके की हो सकती है, लेकिन जो मेनली क्वेश्चन आते हैं जेई में या नीट में वो ट्राईहेड्रल प्रिज्म के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका एक 3 डायमेंशनल डायग्राम मैंने बना रखा है बोर्ड पे, अगर आप देखें तो ट्राईहेड्रल प्रिज्म क्या होती है, उसमें बेसिकली 2 ट्राइंगुलर फेस होते हैं। ठीक है, 2 ट्राइंगल फेस हैं या ट्राइंगुलर कह सकते हैं, फेस होते हैं, और ये वाला है और एक पीछे वाला है। ठीक है, और 3 रेक्टेंगुलर फेस हैं। ठीक है, एक ये फेस है, एक नीचे वाला है, एक ये, अगर आप यहाँ देखो तो एक ये फेस है रेक्टेंगुलर, एक ये वाला फेस है बच्चों, एक ये वाला। ठीक है ना, तो ट्राईहेड्रल प्रिज्म बोलते हैं इसको हम लोग। तो बेसिकली इसी प्रिज्म के बारे में हम लोग को मेनली पढ़ना है। ठीक है, अगर ये क्रॉस सेक्शन जो है, अगर ये पेंटागन हो जाएगा तो पेंटाहेड्रल प्रिज्म उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन जो आप देख सकते हैं, तो 2 ट्राइंगुलर फेस है ट्राइहेड्रल प्रिज्म में और 3 रेक्टेंगुलर फेस है। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रिज्म को अगर हम देखें तो ये इसे एक हम ट्रांसपेरेंट रॉड बोल सकते हैं। एक रॉड जैसा है, ये लेंथ है रॉड की, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट इज ए रॉड विद ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन, है ना, ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे ये मेरे पास जो मार्कर है ये, ठीक है, वाइट बोर्ड मार्कर, तो इसको देखोगे तो एक रॉड है, बट इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको मैं अगर लेंथ के परपेंडिकुलर कट करूंगा तो आपको जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। सिमिलरली ये ट्राईहेड्रल प्रिज्म है, इसको अगर आप ये लेंथ और लेंथ के परपेंडिकुलर कट करेंगे तो जो क्रॉस सेक्शन आएगा लेंथ के परपेंडिकुलर बच्चों, ये आपका ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन आएगा। और ये जो प्लेन आपको मिलेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ये जो प्लेन आप देख रहे हो, इस प्लेन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं बच्चों प्रिज्म का। वैसे तो हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म से तो कोई भी लाइट रे, अगर हम 3D में बच्चों बात करें तो कोई भी लाइट रे एक फेस से किसी भी तरह से 3D में एंटर कर सकती है, बीच में से किसी भी दूसरे फेस से निकल सकती है। ठीक है ना, इन जनरल। लेकिन हमें अपने सिलेबस में सिर्फ उन लाइट रेज का रिफ्रैक्शन पढ़ना है जो प्रिंसिपल प्लेन से होती हुई पास होंगी, मतलब इस लेंथ के परपेंडिकुलर ये जो ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन, इसीलिए हम लोग इस ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन जिस प्लेन में है जिसे हम प्रिंसिपल प्लेन कह रहे हैं, और कोई लाइट रे अगर यहाँ से एंटर कर रही है और इस प्रिंसिपल प्लेन में जो लाइट रे बच्चों पास होगी, रिफ्रैक्ट होगी, इस तरह से मान लेते ये जा रही और इस तरह से जा रही, तो सिर्फ और सिर्फ हमें उन्हीं लाइट रेज का रिफ्रैक्शन स्टडी करना है। इसीलिए हम 3D में बार बार प्रिज्म को ना बना करके 2D में हम प्रिज्म को बनाएंगे, ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ट्राइंगल में बेसिकली जो हम प्लेन दिखाएंगे बच्चों, वो प्लेन होगा हमारा प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। कुछ रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग और करते हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म में, ट्राईहेड्रल प्रिज्म में। तो प्रिज्म को मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ ए रॉड विद ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, एंड इफ वी कट ए प्रिज्म परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ वी विल गेट ए क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ए पर्टिकुलर प्लेन, ए क्रॉस सेक्शन इन ए गिवन प्लेन, दैट प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे थ्रू द प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स की बात करें आगे, कि सबसे पहले तो अगर हम जो भी रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं या अगर हम प्रिज्म पे लाइट रे कोई पास कराएं और देखें, तो प्रिज्म की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, प्रिज्म का जो मेन काम है वो है लाइट रे जो भी प्रिज्म से पास होगी उसको डेविएट करना। ये लाइट रे इनिशियल डायरेक्शन में जा रही है, ये लाइट रे बेटा फाइनल लाइट रे की डायरेक्शन है, एंड दिस इज योर डेविएशन। तो अगर हमसे कहा जाए मेनली हम इस चैप्टर में प्रिज्म में क्या पढ़ने वाले हैं,
तो प्रिज्म के थ्रू जो भी लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी, जो भी लाइट रे पास होगी, मेनली जो प्रिज्म में हम पढ़ने वाले हैं वो है डेविएशन प्रिज्म का कितना होता है डिफरेंट केसेस में, और उस डेविएशन के जो एप्लीकेशंस होंगे वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर उससे पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स की बातें करूंगा। प्रिंसिपल प्लेन आप जान गए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी बच्चों प्रिज्म है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास प्रिज्म है, और जिस लाइट रे का हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं वो लाइट रे सपोज इस वाले सरफेस पे आती है, तो जिस सरफेस पे वो इंसिडेंट होती है, जिस प्लेन पे, इसे बोलते हैं हम लोग प्लेन ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ऐसे रिफ्रैक्ट होते हुए जिस सरफेस से वो बाहर आती है, इस सरफेस को बोलते हैं बच्चों हम लोग प्लेन ऑफ एमर्जेंस, ठीक है बेटा। तो ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये प्लेन ऑफ इमरजेंस हो गया। प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ इमरजेंस के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है बच्चों? ये है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ एमर्जेंस। तो ध्यान रखना, जनरली हमने देखा है कुछ बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक ये कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहां प्रिज्म बनाई, ऐसे प्रिज्म रख दी हमने ग्राउंड पे। अब हमने कहा कि बिना लाइट रे बनाए, हमने कहा बेटा व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है, ये एंगल ए, ये एंगल बी, एंगल सी, बताओ इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है? तो बच्चे बिना देखे बता देते हैं सर एंगल ऑफ प्रिज्म ए होगा। ऐसे नहीं बता सकते। अगर मान लो कोई लाइट रे ऐसे यहां से एंटर कर रही है, ऐसे रिफ्रैक्ट होके ऐसे जा रही है, तो BC तुम्हारा प्लेन ऑफ इंसिडेंस है बच्चों, AC जो है वो प्लेन ऑफ एमर्जेंस है, और जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो हमारा C हो जाएगा, ना कि A, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ इमरजेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल ऑफ प्रिज्म को रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो कुछ लिमिटेड बेसिक थ्योरेटिकल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन, व्हाट इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलो कुछ बेसिक बातें और करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या है, हमने देखा है कि क्वेश्चंस जो पूछता है, जैसे हमारे सिलेबस में हमने कहा कि ट्रायंगुलर प्रिज्म है, लेकिन मान लो कुछ इस तरह की हेक्सागोनल प्रिज्म हमको दे दी, ठीक है ना, या मान लो कुछ इस तरह की प्रिज्म दे दी, इस तरह की, ये बीच में से डिस्टॉर्टेड प्रिज्म, यहां से एक लाइट रे पास हो रही है, यहां से कट कर दिया प्रिज्म, और ये लाइट रे ऐसे गई और ये इस तरह से निकल गई। अब देखने में अगर इसको देखा जाए तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं है, बट अगर हम चाहें तो इसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म की थ्योरी, उसके फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। भाई अगर हम देखो इस लाइट रे को आगे बढ़ा दे, ऐसे इस फेस को, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दे, और इसको आगे एक्सटेंड कर दें, तो ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, ये प्लेन ऑफ इमरजेंस है, दिस एंगल विल बी योर एंगल ऑफ प्रिज्म, ए मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अगर ये पोर्शन प्रिज्म का नहीं है, उसके ना होने से ये जहां से लाइट रे पास हो रही है वो लाइट रे को किस तरह से रिफ्रैक्ट कर रहा होगा, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रे को थोड़े ना पता चलेगा कि ऊपर से हमने थोड़ी सी प्रिज्म कट कर दी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको हेक्सागोनल प्रिज्म या रेक्टेंगुलर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और डायरेक्टली आप ट्रायंगुलर प्रिज्म का फॉर्मूला उसमें यूज कर सकते हैं, बट वहां पर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक लाइट रे हमारी इस फेस से एंटर करती है और ये रिफ्रैक्ट होकर के इस फेस से ऐसे जाती है, तो एक ये फेस है, अगर मैं इसको आगे ऐसे बढ़ाऊंगा और एक ये वाला फेस इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको ऐसे मिला दूंगा, तो ये भी एक ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, वेयर दिस एंगल विल बी द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म और सिंपल एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं प्रिज्म के बारे में, एक सिंपल इंट्रोडक्टरी बातें हैं। तो हमें, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमें पढ़ना है प्रिज्म लाइट रे को कितना डेविएट करती है डिफरेंट कंडीशन में। तो मेनली हम लोग प्रिज्म में जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे या जो भी थ्योरी बच्चों पढ़ेंगे, तो एक तो ये है, या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं आप, ऐसे समझ लो, तो इसमें ज्योमेट्री यूज होती है हमेशा।
कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आप अगर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है तो रिफ्लेक्शन के बेसिक रूल और ज्योमेट्री यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो बेसिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ वगैरह जो तुमने पढ़े हैं उसका यूज करके और ज्योमेट्री का यूज करके तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही हम लोग करने वाले हैं। प्रिज्म से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन या जो भी थेरीज हमारे सिलेबस में हैं, जो रिजल्ट्स हमारे सिलेबस में हैं, उनमें मेनली बच्चों हम लोग ज्योमेट्री यूज करेंगे और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करेंगे। तो चलिए एक सीक्वेंस में चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मेन रिजल्ट्स पढ़ते हैं, मेन इक्वेशंस ऑफ जनरल प्रिज्म, ठीक है ना। तो मेन इक्वेशंस और ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म, ये हम लोग कुछ मेन इक्वेशंस चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले। तो मान लेते हैं ये बच्चों हमारे पास एक प्रिज्म है, इस तरफ का मीडियम जो है मैं जनरल केस लेके चल रहा हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, प्रिज्म का μ2 है और बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म ए, क्योंकि हम इसे प्लेन ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे, इसे प्लेन ऑफ एमर्जेंस बनाएंगे। एक लाइट रे इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है, ठीक है। लेट अस सपोज ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर है और ये भी रेयर है इसके रिलेटिव, ये डेंसर है दोनों से। तो यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा n1, तो ये लाइट रे थोड़ा नॉर्मल के पास झुक जाएगी। अगर ये डायरेक्टली सीधी जाती है तो ये ऐसे झुक जाएगी नॉर्मल की तरफ, और यहाँ पर अगर मैं ये नॉर्मल बनाऊंगा n2, ये n1 है, तो ये अगर सीधी जाएगी तो ऐसे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी अगर ये रेयर मीडियम है। सपोज ये एयर है, अगर ये डेंसर मीडियम होगा, दोनों केस में अगर एयर हो, बट मैं जनरल केस लेके चल रहा हूं। तो हमने जैसा कि मेन कहा कि प्रिज्म का जो मेन प्रॉपर्टी, मेन फीचर है वो है लाइट रे को डेविएट करना। तो हमारी जो मेन फोकस रहेगा पढ़ाई का, ठीक है ना, सेंट्रल पॉइंट रहेगा, दैट इज डेविएशन ऑफ लाइट रे बाय ए प्रिज्म। और जो भी प्रिज्म के एप्लीकेशंस भी होते हैं आगे, जैसे हम स्पेक्ट्रोग्राफी में प्रिज्म को यूज करते हैं, तो वहाँ पर भी एक थिन प्रिज्म यूज होती है, उसमें भी डेविएशन यूज होता है, डेविएशन, ठीक है ना। डिस्पर्जन पढ़ेंगे तो भी कहीं ना कहीं डेविएशन का ही इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। तो इसलिए हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि किसी जनरल लाइट रे को कितना डेविएट करेगी, और वो डेविएशन निकालने के लिए हम कौन कौन सी मेन इक्वेशन बच्चों यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले कुछ ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस की बात करते हैं। तो ये वाले एंगल को बच्चों हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट करते हैं, और इस एंगल को हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस, ई से डिनोट करते हैं, या I1 I2 से भी आप लिख सकते हो। ये वाला जो अंदर वाला एंगल है दिस इज एंगल R1, ये फर्स्ट इस सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अंदर वाला एंगल है, तो फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसे हम R2 से, ये दोनों जो इनर एंगल है इन्हें R1 R2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। अगर लाइट रे इधर से डालोगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो ये दोनों इनर एंगल हैं, ठीक है, प्रिज्म में अंदर की साइड बनने वाले एंगल। तो ये फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह देते हैं, इसे सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 R2 है, और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, कंफ्यूज मत हो जाना, वो ए को बोलते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म को ही रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। कई बार बच्चे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं बच्चों। तो चलो सबसे पहले अगर आप देखो तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला अगर पूरा एंगल 90 है तो ये वाला एंगल जो होगा ये 90 माइनस R1 होगा। तो 90 माइनस R1 ये वाला एंगल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल 90, आप लोग ध्यान से देखते रहो, तो उसमें से R2 माइनस हो जाएगा। दिस एंगल इज 90 माइनस R2, दिस एंगल इज 90 माइनस R1। तो 90 माइनस R2 ये दोनों एंगल हो गए, और इस ट्राइंगल को अगर मैं ले लूँ तो प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये एक ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है बच्चों, जिसे आप याद रखना, बार बार आपको न्यूमेरिकल्स में प्रूफ करना नहीं पड़ेगा। तो एक तो सिंपल ये रिजल्ट है A इक्वल टू R1 प्लस R2। अब अगर मैं डेविएशन की बात करूँ तो डेविएशन दो तरह से बच्चों हम निकाल सकते हैं। एक तो डेविएशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, एंड दिस इज योर फर्स्ट डेविएशन del 1, है ना। पहले फर्स्ट सरफेस पे लाइट रे डेविएट हो रही है, ये सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरा जो डेविएशन है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो अगर मैं चाहूँ तो आप या फिर क्या कर सकते हो, इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच का ही डायरेक्टली ये एंगल निकाल सकते हो। दिस इज योर होल डेविएशन। ये इनिशियल लाइट रे की डायरेक्शन है एंड दिस इज फाइनल लाइट रे। तो इनिशियल लाइट रे और फाइनल लाइट रे के बीच का एंगल भी बच्चों हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। आप सब लोग समझते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल तरीके से लिख रहे हैं, दोनों डेविएशन सेम डायरेक्शन में है, फर्स्ट सरफेस पे और सेकंड सरफेस पे। अब थोड़ा ध्यान दो कि फर्स्ट सरफेस पे डेविएशन, देखो रिफ्रैक्शन में पढ़ा चुका हूं, डेविएशन आई माइनस आर होता है या आर माइनस आई होता है, जो भी बड़ा हो आई और आर में। यहां पर देख रहे हो कि नॉर्मल की ओर झुक रही लाइट रे, तो आई बड़ा है आर से, तो यहां पर जो डेविएशन आएगा फर्स्ट वाला होगा आई माइनस आर वन। आप देख लो, ज्योमेट्री से भी देख सकते हो, ये एंगल आई है, ये देखो सामने वाली लाइट रे है और ये सामने वाला, तो ये पूरा एंगल जो होगा ये होगा आई, उसमें से ये R1 माइनस हो जाएगा, तो ये जो एंगल होगा ये I माइनस R1 होगा। फिर बेटा देखो, ये लाइट रे सीधी इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये डेविएशन चाहिए। नॉर्मल के साथ जो ये टोटल एंगल है, ये पूरा एंगल, ये E है आपका पूरा एंगल, उसमें से R2 के सामने वाला इतना एंगल R2 है। ठीक है, ठीक देखो, ये लाइट रे अगर सामने बना दूं तो ऐसे जाएगी, ये ठीक सामने बना दूं तो ऐसे जाएगी, ये R2 है, ये E है, तो ये इतना डेविएशन क्या हो जाएगा, E माइनस R2। तो यहां पे देखो डेविएशन आ रहा है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 की वैल्यू है आपकी A। इक्वेशन नंबर 1 यूज कर सकते हो। तो ये दो ज्योमेट्रिकल रिजल्ट हैं जो नॉर्मल केसेस में जो रिफ्रैक्शन होते हैं, अगर बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन होगा तब हो सकता है ये रिजल्ट एप्लीकेबल ना हो, बट अगर इस तरह का रिफ्रैक्शन होगा जिस तरह का डायग्राम हमने बनाया है, तो हम R1 प्लस R2 इक्वल टू A, ये फर्स्ट और सेकंड जो दोनों इंटरनल एंगल होंगे नॉर्मल के साथ, उनका सम A के बराबर होगा, एंड दिस इज डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दो तो ये इक्वेशन, हमेशा कोई भी सवाल हो जनरल प्रिज्म का तो दो इक्वेशन हमारी ये यूज होंगी जो आपको याद रखनी है, और दो स्नेल्स लॉ हम लगा सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सरफेस पे, एट फर्स्ट सरफेस अगर हम स्नेल्स लॉ लिखें तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन R1, ये एक इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, सिंपल स्नेल्स लॉ है। और एक इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, यहां पर एंगल R2 और यहां पर E है, दैट इज म्यू साइन R2 इज इक्वल टू μ3 साइन E, ये चौथी इक्वेशन। तो दो इक्वेशन बच्चों ये हैं, ठीक है, एक इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ, एक इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ। इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इन दो इक्वेशंस को बच्चों याद करने की जरूरत नहीं है, बट इन दोनों इक्वेशन को आपको याद करने की जरूरत है। ये दोनों ज्योमेट्रिकल इक्वेशन, ये आप रट लीजिए, और ये तो सिंपल स्नेल्स लॉ है दोनों सरफेस पे जो आप आसानी से लगा सकते हो। तो ये मेन चार इक्वेशन है जो मैंने कहा ना, मेन इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, और ये टोटल 4 मेन इक्वेशन है जिनसे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं और इन इक्वेशंस को अप्लाई करके दिखाता हूं। एक हमारे पास सपोज प्रिज्म है बच्चों, ये हमारे पास प्रिज्म है। सपोज दिस एंगल इज 75 डिग्री, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, ये एयर है और ये एयर। वैसे अगर दिया ना जाए बच्चों तो भी आप एयर मान सकते हो, और एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब हमसे कहा गया फाइंड आउट R1 R2 एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ डेविएशन। सिंबल्स के अपने यूजुअल मीनिंग्स हैं बेटा, और इन चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे और R1 निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ एयर है बच्चों, स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, 1 साइन 45 इज इक्वल टू √2 साइन R1। तो R1 कितना आ जाएगा, 1/√2 अपॉन √2, तो साइन R1 इज इक्वल टू 1/2। R1 जो आएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। R1 आ गया तो R2 कैसे निकलेगा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था यार, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, और A 75 डिग्री है, तो R2 जो हो जाएगा वो 75 माइनस 30 डिग्री, इट इज 45 डिग्री, है ना। तो R2 45 डिग्री हो गया, R1 30 हो गया।
अब E कैसे आएगा, तो यहाँ पर अगर मैं लाइट रे थोड़ा सा बना दूँ आगे, तो ये एंगल 30 डिग्री आया है, ये एंगल 45 डिग्री आया है। तो यहाँ से अब मैं रिफ्रैक्शन करा देता हूँ। तो ये R2 की वैल्यू है, या इस सरफेस पे यहाँ 1 है, यहाँ मीडियम √2, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह बेटा 45 डिग्री रखेंगे और एंगल ऑफ इमरजेंस निकालेंगे। तो ये देखिए हम लोग लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। अंदर है मीडियम √2 और नॉर्मल से जो एंगल है साइन 45 है, बाहर मीडियम 1 है, साइन एंगल ऑफ इमरजेंस E। तो यहाँ से देखो साइन E की वैल्यू आ रही है 1, E की वैल्यू जो आ रही है इट इज़ 90 डिग्री। मतलब ये जो लाइट रे आएगी ये ग्रेजिंग इमरजेंस होगी, 90 डिग्री नॉर्मल से बना रही है, तो सरफेस को ग्रेज करती हुई बेटा आएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल यूज दिखा रहा हूँ इक्वेशन का, डायरेक्ट सिंपल यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस पता चल गया, इट इज I + E - A। तो एंगल ऑफ डेविएशन है I तुम्हारा 45 डिग्री गिवन है, E 90 डिग्री आया है, इट इज 75 डिग्री। 90 में 75 माइनस करेंगे 15 आएगा, ऐड कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो दिस इज योर डेविएशन, 60 डिग्री डेविएशन है इस प्रिज्म का, इस लाइट रे का जो डेविएशन है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है ना बेटा। तो ये सिंपल यूज दिखा रहा हूं, इन जनरल डायरेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं आप। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। आप प्रॉब्लम के बाद पॉज करके आप पहले सॉल्व कर सकते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कि ये हमने कहा एक इक्विलैटरल प्रिज्म है हमारे पास, गिवन है क्वेश्चन में इक्विलैटरल प्रिज्म है, और म्यू की वैल्यू जो है वो 2 है, म्यू की वैल्यू 2 है, और एक ग्रेजिंग लाइट रे हमने डाली, ग्रेजिंग डाली है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दिया गया है दैट इज 90 डिग्री, और हमसे कहा गया फाइंड आउट डेविएशन, फाइंड आउट डेविएशन। तो अगर डेविएशन भी बेटा बताना है तो हमें I पता है, I + E - A होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म तो A ही हो जाएगा, सारे 60 डिग्री है, खैर ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, हमें एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना पड़ेगा, तो हमें स्नेल्स लॉ के थ्रू वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा पहले। तो इस सरफेस पे सबसे पहले लगाएंगे, दोनों तरफ एयर है ऑफ कोर्स, अगर हमने नहीं दिया है तो 1 sin 90 इट इज़ 2 sin R1। पहले इस सरफेस पे बेटा लगाएंगे सिंपल, ठीक है। आप पॉज करके पहले इसको चाहो तो सॉल्व कर लो। R1 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, तो ये 30 डिग्री आएगी, आप सब लोग निकाल सकते हैं। A = R1 + R2, तो यहाँ से R2 की वैल्यू A - R1 दैट इज 30 डिग्री, तो R2 की वैल्यू भी 30 डिग्री आएगी। मतलब ये लाइट रे जब ऐसे जाएगी तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये नॉर्मल है बेटा, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। अगर मैं फिर से स्नेल्स लॉ लगा दूं तो यहाँ पर 2 है, अंदर वाला मीडियम, एंगल 30 डिग्री है, तो साइन 30, बाहर का मीडियम 1 है, साइन एंगल ऑफ इमरजेंस E मान लेते हैं। तो यहाँ से साइन E की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन